Trump will consider bombing Iran again. Trump will consider बॉम्बिंग ईरान अगेन. अब देखिए ट्रम्प क्या कह रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प के आगे डबल डॉट लगा है. मैंने आपको बताया था कि जिसके पहले डबल डॉट लगा होता है इसका मतलब वो स्टेटमेंट वो कह रहा है. तो ट्रम्प कह रहे हैं, ट्रम्प क्या कह रहे हैं, विल कंसिडर. कंसिडर मतलब क्या होता है, कंसिडर मतलब होता है विचार करना. कंसिडर मतलब होता है विचार करना. तो विल कंसिडर बॉम्बिंग. बॉम्बिंग मतलब क्या होता है, बॉम्बिंग मतलब होता है बमबारी. बॉम्बिंग मतलब बमबारी. तो विल कंसिडर बॉम्बिंग ईरान अगेन. तो कह रहे हैं मैं फिर विचार करूँगा ईरान पर फिर से बमबारी करने के लिए. अगेन मतलब फिर से, अगेन मतलब फिर से. तो विल कंसिडर बॉम्बिंग ईरान अगेन, फिर विचार करूँगा ईरान पर बमबारी करने का. ठीक है, ये ट्रम्प कह रहे हैं. अब देखिए ये क्या, ईरान कंडेम्स यूएस प्रेसिडेंट कमेंट्स ऑन खमनई. ईरान कंडेम्स, कंडेम्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है. कंडेम्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है. कंडेम्स मतलब क्या होता है, निंदा करना. कंडेम्स मतलब निंदा करना. तो ईरान कंडेम्स यूएस प्रेसिडेंट्स कमेंट्स ऑन खमनई. तो ईरान जो है निंदा कर रहा है यूएस प्रेसिडेंट के कमेंट्स. कमेंट्स भी रोज पेपर में आएगा. कमेंट्स मतलब क्या होता है, टिप्पणियाँ, टिप्पणियाँ. तो ईरान ने निंदा की यूएस प्रेसिडेंट की टिप्पणी की जो उन्होंने खमनई पर की. ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, कंडेम्स जिसका अर्थ है निंदा करना, और कमेंट्स जिसका अर्थ होता है टिप्पणी. राइट. सीएम योगी ऑन ऑपोजिशन. सीएम योगी ऑन ऑपोजिशन. अब देखिए ये ऑपोजिशन का शॉर्ट फॉर्म लिखा है. ऑपोजिशन का शॉर्ट फॉर्म लिखा है. ऑपोजिशन मतलब क्या हो गए, जो विरोधी पॉलिटिकल पार्टी है. ठीक है, तो ऑपोजिशन के आगे देखिए डबल डॉट लगा है, यानी सीएम योगी जो है ऑपोजिशन पर कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं, वंस बाउड बिफोर माफिया नाउ फ्यूलिंग कास्ट डिवाइड. वंस बाउड बिफोर माफिया नाउ फ्यूलिंग कास्ट डिवाइड. तो सीएम योगी यानी चीफ मिनिस्टर योगी कह रहे हैं कि वंस बाउड, बाउड इंपॉर्टेंट वर्ड है. बाउड मतलब झुकते. तो कह रहे हैं जो कभी, वंस मतलब जो कभी, जो कभी माफिया के सामने झुकते थे. बिफोर मतलब के सामने, बिफोर मतलब के सामने. तो जो कभी माफिया के सामने झुकते थे, नाउ, नाउ मतलब अब, नाउ मतलब अब, नाउ फ्यूलिंग कास्ट डिवाइड, वो अब कास्ट डिवाइड मतलब क्या होता है, जाति विभाजन, जाति विभाजन को हवा दे रहे हैं. नाउ फ्यूलिंग कास्ट डिवाइड. फ्यूलिंग कास्ट डिवाइड का मतलब है जाति विभाजन को हवा देना, जाति विभाजन को हवा देना. तो सीएम योगी कह रहे हैं कि जो कभी माफिया के सामने झुकते थे अब वो जाति विभाजन को हवा दे रहे हैं. बाउड इंपॉर्टेंट वर्ड है. बाउड मतलब झुकना, बाउड मतलब झुकना. ठीक. Previous government were known for one district, one mafia. Previous governments were known for one district, one mafia. प्रीवियस गवर्नमेंट मतलब ये गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है. ठीक. प्रीवियस गवर्नमेंट मतलब पिछली सरकारें. प्रीवियस गवर्नमेंट मतलब पिछली सरकारें. वर नोन, प्रीवियस गवर्नमेंट वर नोन यानी पिछली सरकारें जानी जाती थी, जानी जाती थी. फॉर मतलब के लिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया यानी एक जिला एक माफिया, एक जिला एक माफिया. इसके लिए पिछली सरकारें जानी जाती थी, इसके लिए पिछली सरकारें जानी जाती थी. प्रीवियस गवर्नमेंट वर नोन फॉर वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया. ये कौन कह रहा है, सीएम योगी. एट 42, 42 मतलब यहाँ पर एज की बात की जा रही, उम्र की बात कर रही है. तो 42 साल पर, 42 साल पर एट 42 शिफाली जरीवाला पासेस अवे. यहाँ पर पासेस अवे इंपॉर्टेंट है. पासेस अवे मतलब गुजर जाना, निधन हो जाना. ठीक है, एट 42 शिफाली जरीवाला पासेस अवे यानी 42 साल की उम्र पर शिफाली जरीवाला का निधन हो गया. पासेस अवे मतलब गुजर जाना. ठीक. और यहाँ पर देखते हैं, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स शॉक्ड एट द अनटाइमली डिमाइस. फ्रेंड्स एंड कलीग्स शॉक्ड एट द अनटाइमली डिवाइस यानी जो दोस्त हैं और जो कोलीग्स हैं जो उनके साथ काम करते थे, शॉक्ड यानी वो सदमे में थे, सदमे में थे. एट हर अनटाइमली डिमाइस. अनटाइमली मतलब बिना ये कोई उम्र
तो है नहीं कि किसी की डेथ हो जाए, कोई गुजर जाए, तो उसको कह रहे हैं अनटाइमली। अनटाइमली जैसे मान लीजिए कोई 80 साल की उम्र में डेथ हो किसी की, 90 साल की उम्र में हो, 75 ईयर्स की उम्र में, चलो उसको अनटाइमली नहीं कहेंगे, है ना। लेकिन कोई 30 साल की उम्र में मर जाए, 40 ईयर्स की उम्र में मर जाए, तो उसको अनटाइमली कहा जाता है। यानी ये कोई समय नहीं था, जल्दी हो गई, समय से पहले जल्दी हो गई। तो जो समय से पहले जल्दी हो जाती है डेथ, उसको अनटाइमली कहते हैं। डिमाइस मतलब गुजर जाना, डिमाइस मतलब गुजर जाना। तो जो दोस्त थे और जो कलीग्स थे वो सदमे में थे कि अनटाइमली यानी समय से पहले उनकी डेथ हो गई, वो गुजर गई। ठीक है, यहाँ पर एट 42 शिफाली जरीवाला पासेस अवे का मतलब निधन। ठीक, ये देखिए बारिश का पानी भरने से जो है प्रयागराज में कौशाम्बी की तस्वीरें हैं। 2 killed 3 injured in lightning strike in कौशाम्बी विलेज। 2 killed 3 injured lightning strike इन कौशाम्बी विलेज। तो इन मतलब होता है में, तो कौशाम्बी गांव में लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब आकाशीय बिजली चमकना, जो बिजली चमकती है, जो बिजली कड़कती है, उसमें 2 killed 2 लोग की मौत हो गई, 2 killed 2 लोग की मौत हो गई, एंड 3 इंजर्ड मतलब घायल, तो 2 लोग की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। किसमें? इन लाइटनिंग स्ट्राइक यानी आकाशीय बिजली कड़कने से कौशाम्बी गांव में 2 लोग की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। ठीक है। टू गेट मैरिड मतलब शादी करने के लिए, टू गेट मैरिड मतलब शादी करने के लिए। मैन फेक्स बीइंग टीटीटी, मैन फेक्स बीइंग टीटीटी यानी आदमी ने शादी करने के लिए झूठ बोला कि वो टीटीई है। टीटीई का फुल फॉर्म क्या हो गया? ट्रैवल टिकट एग्जामिनर, टीटीई। तो आदमी ने नाटक किया कि वो क्या है? टीटीई है। एक तरह से फर्जीवाड़ा किया, नकली। फेक्स वर्ड मतलब का फेक का जो बेसिक मीनिंग है वो है नकली। ठीक है, तो शादी करने के लिए आदमी ने झूठ बोला कि वो टीटीई है, फर्जीवाड़ा किया। ठीक, अरेस्टेड गिरफ्तार किया गया, अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार करना। तो शादी करने के लिए जिस आदमी ने नकली में ये दिखाया था कि वो टीटीई है, वो गिरफ्तार किया गया। ठीक है, अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार करना, फेक्स मतलब नकली, और टू गेट मैरिड मतलब शादी करने के लिए। वुमेन किल्स हर हस्बैंड विथ हेल्प ऑफ लवर इन बिहार। वुमेन किल्स हर हस्बैंड, तो एक वुमेन ने, महिला ने अपने हस्बैंड को हमारा यानी हत्या की। किल्स मतलब हत्या करना यहाँ पर। विथ हेल्प ऑफ लवर अपने प्रेमी की मदद से, विथ हेल्प ऑफ लवर मतलब अपने प्रेमी की मदद से अपने हस्बैंड की हत्या की। ये कहाँ की घटना है? इन बिहार। इन मतलब होता है में, इन मतलब होता है में। तो बिहार में एक महिला ने अपने प्रेमी की मदद से अपने हस्बैंड की हत्या की, ठीक। कांवर यात्रा सिंबल ऑफ यूनिटी, अटैक्स वोंट बी टॉलरेटेड। अब देखिए टॉलरेटेड के बाद डबल डॉट है, उसके बाद लिखा वीएचपी। तो ये वीएचपी कह रही है। वीएचपी क्या हुआ? विश्व हिंदू परिषद। वीएचपी मतलब विश्व हिंदू परिषद। तो विश्व हिंदू परिषद क्या कह रहा है कि कांवर यात्रा सिंबल ऑफ यूनिटी, कांवर यात्रा जो है वो एकता का प्रतीक है। सिंबल ऑफ यूनिटी मतलब एकता का प्रतीक, सिंबल ऑफ यूनिटी मतलब एकता का प्रतीक। तो कांवर यात्रा सिंबल ऑफ यूनिटी, कांवर यात्रा एकता का प्रतीक है। अटैक्स वोंट बी टॉलरेटेड, हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। टॉलरेटेड मतलब बर्दाश्त करना। तो वोंट बी, वोंट का मतलब क्या होता है? विल प्लस नॉट, वोंट का मतलब विल प्लस नॉट। तो अटैक्स विल नॉट बी टॉलरेटेड, अटैक्स विल नॉट बी टॉलरेटेड यानी जो हमले हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, जो हमले हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कौन कह रहा है? वीएचपी। वीएचपी मतलब विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी मतलब विश्व हिंदू परिषद, ठीक। बी फार्मा स्टूडेंट अमंग 3 अरेस्टेड बाय एसआईटी फ्रॉम भोपाल फॉर ऑनलाइन फ्रॉड। अब देखिए फॉर का मतलब होता है के लिए, तो फॉर ऑनलाइन फ्रॉड मतलब ऑनलाइन फ्रॉड के लिए भोपाल से एसआईटी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
भोपाल से, फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम का मतलब होता है से, तो भोपाल से ऑनलाइन फ्रॉड के लिए एसआईटी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ठीक है, अब देखिए, बी फार्मा स्टूडेंट, यानी बी फार्मा का स्टूडेंट अमंग 3 अरेस्टेड बाय एसआईटी, यानी जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया उसमें अमंग, अमंग वर्ड का मतलब होता है के बीच में और समेत, के बीच में समेत, यानी 3 लोगों में एक जो है वो बी फार्मा का स्टूडेंट भी था। 3 लोग के बीच में एक जो है वो बी फार्मा का स्टूडेंट भी था। ठीक है, तो अमंग का अर्थ क्या होता है, के बीच में और समेत। तो बी फार्मा स्टूडेंट अमंग 3 अरेस्टेड बाय एसआईटी फ्रॉम भोपाल फॉर ऑनलाइन फ्रॉड। ठीक है,